हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड स्टडीज़ पर। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाए। तो हम ये वीडियो एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है Mg+O2 गिव्स MgO। तो मैं आपको बता दूं कि जो लेफ़्ट साइड में हमारा इतना जो पार्ट होता है, ये Mg+O2 वाला, ये लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है हमारा, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। और ये जो राइट साइड में ये जो MgO वाला साइड है, ये वाला इतना साइड, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा, जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो यहाँ पर एरो के इस साइड में लिखा रहता है, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। और एरो के राइट साइड में जो भी चीज़ लिखा रहेगा, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो इतना हो गया। तो अब मैं आपको इसे समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ। देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि हम नंबर कहाँ कहाँ लिख सकते हैं इसे बैलेंस करने के लिए। तो देखिए, हम लोग इसे बैलेंस करने के लिए, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो हम नंबर्स को देखिए, हम नंबर्स कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। ये जो एटम है, उसके हम आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। हर एक एटम के हम आगे नंबर लिखते हैं, पीछे नहीं लिखते, ये याद रखना। तो अगर हम लोग को यहाँ पर नंबर लिखना रहेगा तो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसके आगे, MgO के आगे। और यहाँ पर हम O के आगे नंबर लिख सकते हैं, Mg के आगे भी नंबर लिख सकते हैं। हम किसी भी एटम के पीछे कभी भी नंबर नहीं लिखते। जैसे कि मैं यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर कोई नंबर लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम इसलिए किसी भी एटम के पीछे हम नंबर नहीं लिखते हैं। और ये O के पीछे भी हम नंबर नहीं लिख सकते हैं, Mg के पीछे भी हम नंबर नहीं लिख सकते हैं। जब भी हम कोई नंबर लिखेंगे तो हमेशा याद रखना कि हम उस नंबर को एटम के आगे ही लिखते हैं। ओके, अब देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जैसे कि यहाँ पर O2 लिखा है, नीचे 2 लिखा है। ओके, तो अगर यहाँ पर कोई सा भी नंबर है, सपोज़ चलो मैं 3 ले लेती हूँ। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमेशा 3 हो, या यहाँ पर कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो ओके, तो देखो, यहाँ पर अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड में, तो देखो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है, कैसे, यहाँ पर ये O2 लिखा है, इसको हम लोग केवल 2 बोलेंगे नहीं कि ऑक्सीजन केवल 2 है। देखिए, यहाँ पर O के आगे 3 भी लिखा है। तो हमें टोटल ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड में, ये कैसे पता चलेगा। देखिए, यहाँ पर O के आगे जो नंबर है 3 और O2 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3 2 जा 6 हुआ। तो फिर यहाँ पर हमारा टोटल ऑक्सीजन कितना है, 6। इतना समझ आ गया। ओके, तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले हम इतना को लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं। इतना को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड माने, और अब इतना को हम लोग राइट हैंड साइड मानते हैं। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड का। तो अब पहले हम देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से एटम प्रेजेंट है। ये Mg, दैट इज़ मैग्नीशियम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, तो हम पहले से अब लिख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये हुआ। अब हम राइट हैंड साइड में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से एटम प्रेजेंट है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो हम इसे भी लिख लेते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ओके, तब ये लिख लिए। अब इतना लिखने के बाद हमें देखना है कि अब जो भी एटम्स है वो कितने नंबर में प्रेजेंट है। जैसे कि अब पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड का देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम देखते हैं कि कितने मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज़ रिएक्टेंट में कितने मैग्नीशियम प्रेजेंट हैं। तो देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना आगे कोई नंबर दिया है, ना ही यहाँ पर, जैसे यहाँ पर O2 लिखा है, यहाँ पर Mg के बाद यहाँ कोई सा भी नंबर नहीं दिया। मतलब कि मैग्नीशियम कितना प्रेजेंट है, केवल एक मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट है। ओके, तब यहाँ पर 1 मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ 1 लिख लीजिए। फिर अब देखते हैं ऑक्सीजन। अब देखिए, यहाँ पर O2 लिखा है, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए। अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड में देखते हैं। और राइट हैंड साइड में देखिए, अब
अब MgO, ओके। तो देखिए मैग्नीशियम में हम यहाँ पर कितने आइटम प्रेजेंट देखिए। अब मैग्नीशियम के आगे या फिर यहाँ पर कोई से भी नंबर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि मैग्नीशियम सिंगल है। तो यहाँ पर कितने मैग्नीशियम के आइटम प्रेजेंट है? 1। तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अब ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पर जैसे कि ऑक्सीजन 2 लिखा है, यहाँ पर कोई सा भी नंबर नहीं लिखा ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पर हम कितना हुआ, मतलब हमारा ऑक्सीजन आइटम कितना प्रेजेंट है? ये भी 1 प्रेजेंट है, ओके। तब अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो देखिए पहले यह बैलेंस करना मतलब कि देखो क्या होता है कि मैग्नीशियम यहाँ पर जितना मैग्नीशियम यहाँ पर प्रेजेंट है उतने ही नंबर में मैग्नीशियम यहाँ पर भी प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 ही होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो जितना नंबर में यहाँ पर इस रिएक्टेंट साइड में एटम प्रेजेंट होता है उतने ही नंबर में प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही नंबर में एटम को और एटम होना चाहिए। यहाँ तो देखिए पहले यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है, कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। अब राइट हैंड साइड में देख लीजिए मैग्नीशियम कितना है? 1। मतलब कि मैग्नीशियम दोनों साइड इक्वल है, दोनों के नंबर 1 है। इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन को देखते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? 2 है। और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? 1 है। मतलब कि अब ये दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1। तब हमें दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, ओके। अब इक्वल करने के लिए देखो ऑक्सीजन किस साइड कम है? राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो जिस साइड कम नंबर रहेगा उस साइड हम लोग को बैलेंस करना रहता है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है। तो अब हम लोग को इधर को ऑक्सीजन 2 करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लिखना होगा। तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो कि अब यहाँ पर हम लोग 2 लिख दिए। तो अब यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा? अब ये पुराना वाला वैल्यू को भूल जाइए। अब यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था? 2 था। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था? 1 था। तो हमें यहाँ का भी ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन को बराबर करना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो जिस साइड कम और नंबर रहता है उसी साइड हम लोग को बैलेंस करना होता है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर कम नंबर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको इस ऑक्सीजन के एटम से इक्वल करने के लिए, ये 2 है इसलिए हम लोग भी इसको 2 बना दिए। 1 है तो भाई इसको 2 बना दिए, इसलिए हम लोग इसको 2 बनाने के लिए ऑक्सीजन को यहाँ पर हम 2 लिख दिए। तो देखिए अब ये O तो 2 हो गया। और ये याद रखिएगा कि हम ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए इस साइड नंबर नहीं लिख सकते। हम किसी भी एटम के पीछे नंबर नहीं लिखते हैं। जब भी हम नंबर लिखते हैं तो एटम के आगे लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 को आगे लिखा है, ओके। तो देखिए अब देखो बहुत लोगों के देह में ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोग 2 ही क्यों लिखे, 3 भी लिख सकते थे, 1 भी लिख सकते थे। देखिए पहले तो आपको बता दूँ कि हम किसी भी एटम के आगे 1 नहीं लिखते हैं, ओके। किसी भी एटम के आगे 1 नहीं लिखते हैं। देखें जैसे कि यहाँ पर Mg, यहाँ पर क्या 1 लिखा है? नहीं लिखा है। जब वहाँ पर कोई भी नंबर नहीं रहता है तो उसका ऑटोमेटिकली ये मतलब होता है कि वो एटम सिंगल नंबर में प्रेजेंट है, तो 1 तो उस एटम का नंबर 1 ही होगा। हम कभी भी 1 को लिख के रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जब कोई एटम सिंगल नंबर में प्रेजेंट होता है तब हम लोग उसके पास कोई नंबर नहीं लिखते हैं, तो उसका मतलब साफ हो जाता है कि वो सिंगल नंबर में प्रेजेंट है। जिसकी मैग्नीशियम यहाँ पर हम 1 नहीं लिखे हैं, मतलब यहाँ पर 1 हम लोग को लिखते नहीं है हम। जब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं रहता है तो 1, ये इसका मतलब कि मैग्नीशियम 1 है, तो इसलिए हम 1 को कभी नहीं लिखते, ओके। अब देखिए अब हम 2 के जगह और कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं लिखे, जैसे कि 3, 4 कोई सा भी नंबर। तो देखो हमारे पास पहले ऑक्सीजन कितने नंबर प्रेजेंट था? 2 नंबर पे। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने नंबर में प्रेजेंट था? 1। देखो अब 2 के जगह अगर हम 3 लिखते, 4 लिखते, तो तुम ही सोच के बताओ, अगर हम लोग यहाँ पर 3 लिखते तो क्या ऑक्सीजन इसके बराबर होता? नहीं, बल्कि ऑक्सीजन तो भाई ये वाले ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन का नंबर ज़्यादा हो जाता। इसलिए हम लोग को ये वाले ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन के बराबर करना है। तो ये ऑक्सीजन तो 2 नंबर है, 2 नंबर में प्रेजेंट है, तो इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन के बराबर करने के लिए हम लोग को 2 ही लिखना पड़ेगा ना। अगर हम लोग 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, तब तो ये ऑक्सीजन का नंबर इस ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगा, तब तो ये बैलेंस ही नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखें, ओके। ये हुआ। तो देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ पर 2 लिख दिए, तो ये ऑक्सीजन तो भाई अब 2 हो गया। लेकिन साथ में ही जब हम यहाँ पर कोई नंबर लिखते हैं तो ये नंबर का
ये नंबर ये दोनों एटम्स पे लागू होगा। ये मतलब कि अब ये Mg का भी कितना नंबर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 नंबर में प्रेजेंट है, ये वाला जो 2 नंबर है अब ये मैग्नीशियम पर भी लागू होगा। तो अब ये मैग्नीशियम भी कितना, ये मैग्नीशियम भी यहाँ पर बढ़ के 2 हो जाएगा। जब भी कोई दो एटम एक साथ प्रेजेंट रहता है, जैसे कि यहाँ पे MgO है, तो ये दोनों ये MgO दोनों एटम के आगे जब हम ऐसे सामने दो नंबर कोई सा भी नंबर लिख देते हैं तो वो नंबर ये दोनों पे लागू होगा। ओके, इसलिए अब ये Mg का भी वैल्यू क्या हो गया, बढ़ के 2। अब देखो, अब यहाँ Mg का वैल्यू 2 हो गया, फिर अब यहाँ पर Mg का वैल्यू 1 हो गया, तब तो फिर से अब Mg अनइक्वल हो गया। तब हम दो, अब देखो Mg यहाँ 2, Mg यहाँ पर 1, तो जिस साइड कम नंबर रहता है हमें उस साइड बैलेंस करना रहता है। तो देखो अब Mg यहाँ पर कम नंबर है, 1 हो गया Mg, तो फिर अब हम इसे बैलेंस कर देंगे इस साइड। अब हम रिएक्टेंट के साइड Mg को बैलेंस करेंगे। तब हमें अब इस मैग्नीशियम के इक्वल करना है। ये 2 है, ये 1 है, तब अब यहाँ पर हम सिंपली, यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर भी सिंपली 2 लिख देंगे। तब यहाँ का मैग्नीशियम भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो अब देखो, अब ये मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो इस तरह से देखो अब सब कुछ बराबर हो गया। ये Mg कितना है, 2 है, तो यहाँ पर Mg भी कितना है, 2 है। अब यहाँ पर O देखो, O कितना है, 2 है। अब और इधर भी O कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से जब हर एक एटम दोनों साइड बैलेंस हो जाए, इक्वल हो जाए, तो समझ जाना कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ओके, तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज़। इस वीडियो के एंड तक आपको पक्का समझ आ जाएगा, और अगर समझ ना आए तो आप अपनी मर्ज़ी से इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो चलिए अब हम ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब पहले दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो अब जो भी एटम्स लेफ्ट हैंड साइड दैट इज़ रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, अब हम उसे लिख लेते हैं लाइन से। तो देखिए कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं। ये Fe आयरन प्रेजेंट है, लिख लेते हैं। और क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अब इसे भी लिख लेते हैं। और क्या है, एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट है, तो अब लिख लेते हैं एल्यूमिनियम। ये हुआ अब लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। अब हम राइट हैंड साइड का देखते हैं। ये क्या है, राइट हैंड साइड, ये प्रोडक्ट साइड है। तो अब देखते हैं कि प्रोडक्ट साइड में कौन कौन से एटम्स हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से एटम्स हैं, Fe आयरन है, और एल्यूमिनियम है, और क्या है, ऑक्सीजन। इतना लिख लिए। अब देखना है कि हर एक आइटम कितने कितने नंबर में प्रेजेंट है। अब हम ये हम देखेंगे। देखिए Fe, यहाँ पर Fe2 लिखा है, तो मतलब आयरन कितना है, आयरन का एटम कितना है, 2 है। यहाँ पर Fe2 लिखा है, मतलब कि 2 एटम है आयरन का, तो लिख लेते हैं 2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या लिखा है, O3 लिखा है, मतलब कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 3 एटम्स है। ओके, तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। अब देखते हैं एल्यूमिनियम। अब देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम के आगे ना कोई नंबर है, ना यहाँ पर कोई नंबर है, तो फिर इसका मतलब एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के कितने नंबर प्रेजेंट है यहाँ पे, 1। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1। अब हम राइट हैंड साइड में देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं पहले आयरन का। देखिए अब आयरन के ना आगे कोई नंबर है, ना यहाँ पर कोई नंबर है, मतलब आयरन कितना है यहाँ पे, 1 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1। अब देखते हैं एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर Al2 लिखा है, मतलब कि एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का देखते हैं, यहाँ पर O3 दिया है, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, तो ये 3 ये हुआ। अब हम एक एक करके सारे एटम्स को बैलेंस करेंगे दोनों साइड में। ओके, तो देखो यहाँ पर Fe कितना है, 2 है, Fe यहाँ पर कितना है, 1,
तो पहले दोनों का बैलेंस कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि जिस साइड कम नंबर रहता है हमें उसी साइड में हम लोग को नंबर उसी साइड हम लोग को बैलेंस करना रहता है पहले। तो देखो Fe यहाँ पर कितना है 1 और Fe 2 है, तो ये वाले आयरन को हम लोग को इसके बराबर करना है। तो इधर भी हम लोग को मतलब यहाँ पर आयरन यहाँ पर कितना होगा, कितना होना चाहिए 2, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इधर का भी हम 2 कर देते हैं, ये हो गया कितना हो गया 2। तो मतलब अब ये Fe यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया इधर। अब ये दोनों बैलेंस हो गए। अब हम आगे जाते हैं, ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, देखो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और इस साइड में ऑक्सीजन भी कितना है 3 है। अब ये दोनों तो बैलेंस्ड है, पहले से ही दोनों बराबर है, 3 है ये भी 3 है, तो इन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एल्यूमिनियम का देखते हैं। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है 1 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है 2 है। तो जिस साइड कम नंबर रहेगा उसी साइड हम लोग को बैलेंस करना रहता है। तो किधर नंबर है कम, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कम नंबर है एल्यूमिनियम का। तो फिर अब हम लोग को इस एल्यूमिनियम के बराबर करना है, मतलब कि इधर भी 2 होना चाहिए तभी तो इसके इक्वल होगा। तब हम यहाँ पर इस साइड वाले एल्यूमिनियम को यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। तो अब ये भी कितना हो जाएगा 2। तो देखो अब इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। तो अब देखो अब पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया है। यहाँ पर Fe कितना है 2 है, यहाँ पर भी Fe कितना है 2 है, यहाँ पर O कितना है 3 है, यहाँ पर भी O 3 है, इधर एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है। तो देखिए अब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। तो इसी तरह से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। चलिए दोस्तों अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब पहले हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में देख लेते हैं। देखिए ये हमारा है लेफ़्ट हैंड साइड और ये हमारा है राइट हैंड साइड। ओके, तो अब हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड में देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से आइटम्स प्रेजेंट है। तो हम लिख लेते हैं सारे आइटम्स को जो लेफ़्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। देखिए क्या है सोडियम Na, सोडियम का आइटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है और ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी लिख लिए। अब बचा ये सल्फ़र, हमारा सल्फ़र का आइटम भी प्रेजेंट है। तो देखो हम यहाँ पर जितने भी आइटम्स प्रेजेंट है सबको लिख लिए हैं। ये सोडियम, देखो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन भी लिख लिए, अब ये सल्फ़र भी। तब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं कौन कौन से आइटम्स प्रेजेंट हैं। तो सोडियम प्रेजेंट है, लिख लेते हैं, और सल्फ़र प्रेजेंट है, इसको भी लिख लेते हैं, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, इसको भी लिख लेते हैं, और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको भी लिख लेते हैं। तो अब हमें अब ये देखना है कि अब सारे आइटम्स कितने नंबर में प्रेजेंट है। तो पहले LHS साइड देखते हैं। Na के यहाँ पर कितने आइटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, Na के यहाँ पर ना आगे कोई नंबर है, यहाँ पर ना ही पीछे कोई नंबर है, तो मतलब कि सोडियम के एक ही आइटम्स प्रेजेंट है, तो सीधा लिख लेते हैं 1। और ऑक्सीजन को देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर लेकिन ऑक्सीजन के कितने आइटम्स है O4 लिखा है, और ये जो 4 है ये केवल ऑक्सीजन पे लागू होगा, ये नंबर ये वाला पे ऊपर नहीं होगा। ओके, तो फिर ये जो 4 ये O4 है, तो यहाँ पर O के कितने आइटम्स है 4, और यहाँ पर भी तो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिंगल आइटम है लेकिन ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर जितने आइटम्स प्रेजेंट ऑक्सीजन के और यहाँ पर जितने आइटम्स प्रेजेंट ऑक्सीजन के, दोनों को प्लस करके जो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन होगा उसे हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के 4, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने नंबर प्रेजेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने आइटम्स प्रेजेंट है 1, तो फिर 4 + 1 कितना हो गया 5, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 5। और हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन H2 है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 आइटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक H है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का एक आइटम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 आइटम और इधर भी एक हाइड्रोजन है जिसका यहाँ पर एक आइटम है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, 2 + 1 कितना हो गया 3। और अब सल्फ़र यहाँ पर तो सिंगल आइटम है सल्फ़र का, देख लीजिए आप, इसे हम लिख लेते हैं 1। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, Na के कितने आइटम प्रेजेंट है, Na2 है, मतलब कि यहाँ पर सोडियम का 2 आइटम प्रेजेंट है, और सल्फ़र का S सिंगल आइटम प्रेजेंट है, देख लीजिए आप S, तो यहाँ पर 1। फिर अब O यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ये भी तो एक O है, तो यहाँ पर 4 के ऑक्सीजन के 4 आइटम प्रेजेंट है, इधर ऑक्सीजन के एक आइटम प्रेजेंट है, तो ये वाला ऑक्सीजन का 4 और ये वाला ऑक्सीजन का एक आइटम को प्लस करेंगे तो 4 + 1 5। और अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने आइटम प्रेजेंट है 2, तो हाइड्रोजन के 2 आइटम प्रेजेंट है, H2 है तो 2
ये हो गया। तो हमें अब बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो Na कितना है, 1 है, Na 2 है, तो जिस साइड कम नंबर रहता है हम उसी साइड बैलेंस करते हैं। तब ये वाला Na को भी हमें यहाँ पर 2, ये वाले Na को भी हमें 2 करना होगा, तभी तो ये दोनों सोडियम के एटम इक्वल होंगे। तब इसलिए हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अब हम यहाँ पर लिख देंगे 2। देखो 2, तब ये इसका वैल्यू बढ़ के हो गया 2, तब ये सोडियम बैलेंस हो गया, ये वाला सोडियम भी बैलेंस हो गया। ये हुआ। अब हम देखते हैं O कितना है, 5 है, यहाँ पर भी O 5 है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तब हम यहाँ पर हाइड्रोजन को देखते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, रुको यहाँ पर देखो, अब जब हम यहाँ पर 2 लिखे हैं तो यहाँ पर 2 लिखने से अब ये वाला नंबर तो यहाँ ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन पे भी ये वाला नंबर लागू होगा। ओके, मैं ये आपको सॉरी बताना भूल गई, अब मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ पर जो 2 लिखी हूँ, ये वाला सोडियम के अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम भी है, तो ये वाला नंबर ये दोनों पे भी लागू होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का नंबर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रही हूँ। अब हमारे यहाँ ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हो गया, क्योंकि ये नंबर ये दोनों पे भी लागू करता है, ये ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा ऑक्सीजन कितना है, 4। तो अब यहाँ पर और ऑक्सीजन का वैल्यू क्या हो गया, 2। तो फिर 4 + 2 कितना होगा, 6। मतलब कि अब ये हमारा ऑक्सीजन टोटल कितना हो जाएगा, 6। ओके, तो फिर अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 6, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 5, ये अनइक्वल हो गया। और देखो अब यहाँ पर हाइड्रोजन, अब ये वाला जो 2 है, ये जो हम आगे 2 लिखे हैं, अब ये वाला नंबर हाइड्रोजन पे भी तो लागू होगा, तो हाइड्रोजन का वैल्यू भी कितना हो गया, 2। ओके, तो अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन के नंबर पे चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो 2 + 2 क्या हो गया, 4। तब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। ओके, तब हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो फिर अब हम लोग को ये वाला हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन को हम लोग को ये वाला हाइड्रोजन का वैल्यू हम लोग को 4 करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों हाइड्रोजन इक्वल हो जाए। तो फिर अब देखो, अब यहाँ पर हाइड्रोजन ये रहा। तब देखो अब आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखें जिससे कि ये हाइड्रोजन 4 हो जाए। तो सिंपल है, 2 × 2 = 4 होता है, राइट। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तब ये जो 2 है, ये जो मैंने कहा था, जब ऐसे आगे नंबर लिखते हैं और जब नीचे कोई नंबर ऐसे रहता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, तो 2 × 2 = 4, मतलब कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। तो फिर अब ये हाइड्रोजन का चेंज होके क्या हो गया, 4। तो अब ये हाइड्रोजन ये बराबर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर H2O है, तो मतलब H के साथ साथ तो O भी है, तो फिर यहाँ पर 2 लिख दिए। तो मतलब ये वाला 2 का ये जो 2 नंबर है, ये ऑक्सीजन पे भी ये नंबर लागू होगा। तो फिर ऑक्सीजन का वैल्यू क्या होगी, ऑक्सीजन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 2। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन ये वाला नंबर जो है 2, ये ऑक्सीजन पे भी लागू करेगा। तो ये 2 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो 4 + 2 = 6। तो ये बढ़ के इसका वैल्यू कितना हो गया, 6। तो देखो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और ये सल्फ़र तो ऑलरेडी बैलेंस था। तो इस तरह से हमारा जो ये इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। तो होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। देखिए, अगर आपको ये वीडियो देख के भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट में आप अपने डाउट्स को कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगी केमिकल इक्वेशन का, प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा, सो डैट कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप सॉल्व कर सकें अच्छे से। ओके, बाय।